हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.2 के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक के 1 बाय 1 चैप्टर कर रहे हैं। आज 5.2 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल turned through by the hour hand of a clock when it goes from। हमें राइट एंगल काउंट करने की कितने राइट एंगल बनेंगे, और हमें दे रखा है कि हमारी एक बार राइट हावर हैंड किस पे है, 3 पे है, और 3 से कहाँ पर जाना है, 6 पर जाना है। हावर हैंड काउंट करना है कि कितने राइट एंगल कवर कर चुका है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है और उसका एंडिंग पॉइंट दे रखा है, और हमें बताना है कि उस क्लॉक में कितने हावर हैंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 to 6 जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लॉक बना देंगे। दिस इज ए क्लॉक 12, 3, 6, 9। बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पर हावर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड जुड़ी हुई होती है। तो इधर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये हमारी क्लॉक बन गई। अब इसमें क्या है कि 3 to 6 जाना है। सबसे पहले हमारी जो आवर हैंड है वो किस पर है, 3 पर है। 3 पर है, हमें जाना कहाँ है, 6 पर जाना है। 3 से 6 पर पहुंचना है। कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4, और 4 पॉइंट के लिए कितना राइट एंगल होते हैं। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि 4 पॉइंट के लिए 1 राइट एंगल होता है। तो 4 पॉइंट आ गए, तो कितने राइट एंगल हो गए, 1 राइट एंगल। तो आंसर इज 1 राइट एंगल। हमें स्टार्टिंग में हमारी हावर हैंड 3 पर थी और बाद में हमारी हावर हैंड 6 पर आ गई। जो क्लॉक हमारी क्लॉकवाइज ही चलती है, 3 के बाद 4 पर आएगी क्लॉक एंड, इसकी जो आवर एंड है, फिर 4 पे, फिर 5 पे और देन 6 पे। तो बताना है कि 3 से 6 तक जो कवर किया है इसके बीच में कितने राइट एंगल है। तो पहले पॉइंट काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 पॉइंट के लिए 1 राइट एंगल। अगर 4 पॉइंट और होते तो 2 राइट एंगल, उसके बाद 4 पॉइंट और होते तो 3 राइट एंगल। ऐसे ही हमें काउंट करते रहना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 2 to 8 जाना हमें। तो सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाएंगे। 12, 3, 6 और 9। अब इसके बीच के पॉइंट को भरेंगे, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। बीच में हमारा पॉइंट हो गया जहाँ पर तीनों आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड ज्वाइंट करती है। अब सबसे पहले हावर हैंड किस पर है, 2 पर है। हमारी घंटे की सुई कहाँ पर है, 2 पर है, और बाद में कहाँ पहुँच गई, 8 पर पहुँच गई। 2 से कहाँ पहुँच गई, 8 पर पहुँच गई। अब हमें बताना है कि कितने राइट एंगल कवर हुए हैं। तो पॉइंट ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 पॉइंट के लिए कितने राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल। कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल। देखो ऐसे याद भी ना रहे तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक कितना एंगल बन गया, 1 राइट एंगल। फिर 1, 2, 3, 4, यहाँ तक कितना बन गया, 1 राइट एंगल। तो टोटल कितना हो गया, 2 राइट एंगल। तो कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट। इसके लिए कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल हो गए। नेक्स्ट सी पार्ट, हमें कहाँ जाना है, 5 to 11 जाना है। हमें 5 to 11 जाना है। सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाएंगे, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हमने ये क्या कर ली, एक क्लॉक बना ली। अब हमारी हावर हैंड किस पे है,
5 पर है तो हम 5 पर चले जाएंगे। उसके बाद कहाँ पर जाना, हमें 11 पे जाना है, तो हम 11 पे चले गए। अब देखो कितने पॉइंट कवर हुए, कितने राइट एंगल है हमें ये बताना है। तो कितने पॉइंट कवर हुए, 5 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 पॉइंट के लिए कितने राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल होते हैं। तो 7 पॉइंट के लिए कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल हो गए। 7 पॉइंट के लिए कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल। स्टार्टिंग में और एंड कहाँ पर थी, 5 से, फिर ऐसे ऐसे चलती कहाँ पर पहुँच गई, 11 पर पहुँच गई। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पॉइंट है तो कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल। तो ये सी पार्ट तक हमने कर लिया। नेक्स्ट डी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज डी। आवर एंड कहाँ पर है, 10 पर है, और 10 से हमें कहाँ जाना है, 1 पे जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे, उसमें 12 3 6 और 9। अभी इसके बीच के पॉइंट को भर देंगे, 1 2 4 5 7 8 10 11। इसके बीच के पॉइंट भी लग कर दिए। अब हमारी आवर एंड कहाँ पर है, 10 पर है, और 10 से हमें कहाँ जाना है, 1 पर जाना है। तो ऐसे जाएगी घड़ी की सुई, 10 के बाद 11 बजेंगे, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 1। अब बताना है कि कितने राइट एंगल कवर हो चुके हैं। तो देन पॉइंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4। और 4 पॉइंट के लिए हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 4 पॉइंट के लिए कितने राइट एंगल होते हैं, 1 राइट एंगल। तो आंसर इज 1 राइट एंगल। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट में करेंगे। हम 12 से हमें 9 तक जाना है, हमें क्लॉक बनाएंगे, 12 3 6 और 9। अब बीच के पॉइंट भरेंगे, 1 2 4 5 7 8 10 11। ये हमने एक क्लॉक बना ली। अब इसकी ज्वाइंट पॉइंट निकालेंगे। अब हमारी आवर एंड कहाँ पर है, 12 पर है, 12 पर है हमारी आवर एंड। देन हमें कहाँ जाना है, 9 पर जाना है। तो 12 से कहाँ जाना है, 9 पर जाना है। अब बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे कि ये एक राइट एंगल बन गए, एक राइट एंगल है, बट क्लॉक कैसे चलती है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें ये वाले एंगल काउंट करने हैं कि इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे। तो कितने राइट एंगल बनेंगे, हम पॉइंट काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4, एक राइट एंगल, 5 6 7, 2 राइट एंगल, 8 9 10। कितने पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट्स। और 10 पॉइंट्स के लिए कितने राइट एंगल बनते हैं, 3 राइट एंगल। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 3 राइट एंगल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 to 6। हमें कहाँ से जाना है, 12 से 6 पर जानी है हमारी आवर एंड। तो सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाएंगे, उसमें टाइम डिनोट करेंगे। अब इनके बीच के पॉइंट भर देंगे हम। अब क्या पर है, आवर एंड 12 पर है, और 12 से हमें किस पर जाना है, हमें 6 पर जाना है। अब 12 से 6 कैसे जाएगी, घड़ी की सुई ऐसे चलती चलती जाएगी। अब हमें बताना है कि इसमें कितने राइट एंगल आ चुके हैं।
तो कितने पॉइंट आ गए, हम पहले पॉइंट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने पॉइंट आए? 7 पॉइंट आए। तो 7 पॉइंट्स के लिए कितने राइट एंगल हो जाएंगे? 2 राइट एंगल। कितने राइट एंगल है 7 पॉइंट के लिए? 2 राइट एंगल। तो ये हमने 5th क्वेश्चन के 1 बाय 1 सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप 5th क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन इज हाउ मैनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग? कितने राइट एंगल बनेंगे अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, फेस कर रहे हो साउथ को, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हमने इससे पहले भी करवाया था, 3rd क्वेश्चन में भी डायरेक्शन डिनोट करके करवाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम साउथ पर खड़े हैं और हमें टर्न क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टर्न करना है टू वेस्ट, वेस्ट में। तो कितने राइट एंगल बनेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन डिनोट करेंगे। डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब सबसे पहले हम कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ की साइड हम फेस करके खड़े हैं, साउथ को फेस कर रहे हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे। तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमें कहाँ जाना है? वेस्ट पर जाना है। यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है। हम साउथ पे थे, हमें कहाँ पहुँचना है? वेस्ट पे। बट डायरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें डायरेक्शन पता है ना, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जाना है। तो कितने राइट एंगल हो जाएंगे ये? एक बॉक्स के लिए एक राइट एंगल, इसके लिए भी एक राइट एंगल, इसके लिए एक राइट एंगल, और इस खाने के लिए भी एक राइट एंगल। तो कितने कवर हुआ है? एक कवर हुआ है। तो कितने राइट एंगल? 1 राइट एंगल। तो हमारे कितने राइट एंगल कवर हो चुके हैं? 1 राइट एंगल कवर हो चुके हैं। तो हमने सबसे पहले डायरेक्शन डिनोट की। डायरेक्शन से हम सबसे पहले साउथ की साइड फेस करके खड़े थे। उसके बाद हमें ये डायरेक्शन देखनी है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो साउथ से हमें कहाँ जाना है? वेस्ट, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे मूव करते हैं। तो साउथ से वेस्ट गए तो कितना, ये पूरा बॉक्स कवर हुआ, तो इसके लिए कितना राइट एंगल? 1 राइट एंगल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 राइट एंगल। बी पार्ट इज यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, हम नॉर्थ को स्टार्ट फेस कर रहे हैं, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। इसमें कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा डायरेक्शन नोटेशन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम कहाँ फेस करके खड़े हैं? नॉर्थ साइड में फेस करके खड़े हैं। तो हम कहाँ पर हैं? नॉर्थ साइड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज तो हमारी घड़ी की सुई ऐसे चलती, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे आ जाती। अब एंटी क्लॉक है तो अपोजिट में ऐसे चलेगी। नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया हमने और ईस्ट पर जाना है। और कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे और हमें कहाँ पहुँचना है? हमें ईस्ट पर पहुँचना है। हम नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया हमने और हम नॉर्थ से इधर आए और हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो ऐसे आएगी, और एंटी क्लॉकवाइज इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन। तो कितने राइट एंगल कवर हो गए? तो ये पूरा एक बॉक्स बन रहा है तो एक राइट एंगल। दूसरा राइट एंगल ये हो गया और तीसरा राइट एंगल ये हो गया। कितने राइट एंगल बने? 3 राइट एंगल। हमारे कितने राइट एंगल बन गए हैं? 3 राइट एंगल बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट। हम वेस्ट में फेस करके खड़े हैं एंड ट्रेंड टू वेस्ट, और हमें वेस्ट में ही कन्वर्ट होना है। एंड ट्रेंड टू वेस्ट, हमें वेस्ट पर ही वापिस आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा डायरेक्शन नोटेशन। हम डायरेक्शन डिनोट करते दिशा, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम। ये हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ पर फेस करके खड़े हैं, वेस्ट में हम फेस करके खड़े हैं, और हमें टर्न होकर वापिस वेस्ट पे आना है। अब डायरेक्शन तो दे नहीं रखी, तो क्या करेंगे, हम चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जब हमें ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आना है तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। कितने बॉक्स कवर हो गए, 1 2 3 4, और एक बॉक्स के लिए कितना राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है। तो ये कितने राइट एंगल हो गए, 4 राइट एंगल। तो जहाँ भी सेम पोजीशन पर वापस आना हो वह 4 राइट एंगल कवर हो चुके होते हैं। तो हमारे 4 राइट एंगल हो गए हमारे। हम इधर से चलते, इस डायरेक्शन में चलते तो भी 4 राइट एंगल आता, और इस डायरेक्शन में चले क्लॉकवाइज तो भी 4 राइट एंगल। इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, हमें उसी पॉइंट पर वापस आना है, तो 4 राइट एंगल ही बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट। यू स्टार्ट फेसिंग साउथ। हम साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं एंड टर्न टू नॉर्थ, और हमें नॉर्थ की तरफ मुड़ना है। तो डायरेक्शन बनाएंगे पहले, नॉर्थ उत्तर दिखा, दक्षिण साउथ, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम। हम कहाँ खड़े हैं, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं। टर्न टू नॉर्थ, हमें नॉर्थ में जाना है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं बता रखी हमें किस डायरेक्शन से नॉर्थ में जाना है, तो हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, घड़ी की सुई की दिशा में ये चले और ये पहुंच गए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कितने बॉक्स हो गए, 1 और 2। कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल। अब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट दिशा में इधर से जाएंगे। कितने बॉक्स कवर हो गए, 1 2। कितने राइट एंगल है, 2 राइट एंगल। तो इसमें डायरेक्शन तो बता नहीं रखी थी, तो हम क्लॉकवाइज चले तो भी 2 राइट एंगल, हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो भी 2 राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल बनेंगे, क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब भी 2 राइट एंगल बनेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब भी 2 राइट एंगल बनेंगे। तो हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 7th क्वेश्चन में वेयर विल द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, कि जो हावर हैंड की क्लॉक है वो कहाँ स्टॉप होगी, इफ इट स्टार्ट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है और एंडिंग पॉइंट पूछ रखा है कि हावर हैंड की जो क्लॉक है, जो हावर हैंड है वो कहाँ पर एंड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लॉक बना लेंगे। हमने एक क्लॉक बनाया, इधर 12 नोटेशन दे दिया, 3 6 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब हम कहाँ पर हैं, इफ इट स्टार्ट, अगर हावर हैंड किससे स्टार्ट हो रही है, 6 से स्टार्ट हो रही है। हावर हैंड किससे स्टार्ट हो रही है, 6 से स्टार्ट हो रही है।
टर्न थ्रू वन राइट एंगल। वो टर्न कर रही है तो एक राइट एंगल बना रही है। एक राइट एंगल में कितने पॉइंट होते हैं? ये 3 बात स्टार्टिंग में बताई थी, वही बेसिक सारे एक्सरसाइज में वही यूज हो रहा है। एक राइट एंगल में कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट। अब हमारी हावर एंड कहाँ से स्टार्ट हुई है? हमारी हावर एंड 6 से स्टार्ट हुई है। हमें 6 से चलना स्टार्ट किया। कितने पॉइंट कवर करने हैं? 4। 1 2 3 4। तो हम कहाँ पर पहुँच गए? 9 पर पहुँच गए। तो हम कहाँ पर पहुँचे हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर एंड ऑफ क्लॉक स्टॉप किस पे स्टॉप होगी? 9 पर। 9 पर रुक गई। तो इसके लिए अगर हमें पता है कितने पॉइंट कवर हो रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा 4 पॉइंट कवर हो रहे एक राइट एंगल के लिए। तो हम 6 पे हमारी हावर एंड थी स्टार्टिंग में, और कहाँ पर पहुँच गई हमारी हावर एंड? 9 पर पहुँच गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। हावर एंड स्टार्ट फ्रॉम 8 से स्टार्ट हो रही है एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल, और 2 राइट एंगल टर्न कर रही है। कहाँ से स्टार्ट हुई हावर एंड? 8 से, और राइट एंगल कितने टर्न कर रही है? 2। तो पहले हम एक क्लॉक बनाएंगे। 12 3 6 9। इसके बीच के पॉइंट फिल करेंगे। 1 2 4 5 7 8 10 11। हावर एंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 8 से। तो हम कहाँ पर बनाएंगे? 8 पर। टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। अब हमें पता है कि मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, तो हम सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट नहीं करेंगे। तो कितने राइट एंगल है? 2 राइट एंगल। और 2 राइट एंगल कब बनते हैं? जब हावर एंड 7 पॉइंट कवर करती है। 2 राइट एंगल कब बनेंगे? जब हमारी हावर एंड 7 पॉइंट कवर कर लेगी तो 2 राइट एंगल बन जाएंगे। तो हमारी स्टार्टिंग में हमारी हावर एंड कहाँ पर है? 8 पर है, और हमें कितने पॉइंट कवर करने हैं? 7। 8 भी काउंट करना है, 8 को छोड़ना नहीं है। तो स्टार्ट तो यहाँ से हुई है हावर एंड। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारी हावर एंड कहाँ पर पहुँच गई है? 2 पर पहुँच गई है। तो कहाँ पहुँच गई? हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप 2। किस पर स्टॉप हुई है? हावर एंड 2 पर स्टॉप हुई है। 2 पर जाकर तो स्टॉपिंग पॉइंट बताना है कि कहाँ पर स्टॉप हो रही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2। नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट। हावर एंड स्टार्ट फ्रॉम 10 से स्टार्ट हो रही है एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल, और 3 राइट एंगल टर्न कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लॉक बनाएंगे। 1 2, इसके बीच के पॉइंट फिल कर दो। अब हमें क्या करना है? हमारी आवर एंड कहाँ स्टार्टिंग पे? 10 पे है। तो हमारी आवर एंड कहाँ पर है? 10 पे। कितने राइट एंगल कवर करने हैं? 3 राइट एंगल। और 3 राइट एंगल के लिए कितने पॉइंट होते हैं? 10 पॉइंट। इट मीन्स हमें कितने पॉइंट कवर करने हैं? 3 पॉइंट कवर करने, नहीं 10 पॉइंट कवर करने हैं। तो स्टार्ट कर दो। 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी क्योंकि क्लॉक की बात हो रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कहाँ पहुँच गए हम? 7 पर पहुँच गए। तो हमारा एंडिंग पॉइंट कहाँ आ गए? हम 7 पे पहुँच गए। तो हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप 7। किस पर स्टॉप किया? हावर हैंड ने 7 पर स्टॉप किया है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल कवर हो रहा है तो 4 पॉइंट काउंट करेंगे। 2 राइट एंगल पे 7 पॉइंट और 3 राइट एंगल पे 10 पॉइंट चलेंगे। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पर हावर हैंड है उसको भी काउंट करना है। नेक्स्ट डी पार्ट, हावर हैंड स्टार्ट फ्रॉम 7 से स्टार्ट हो रही है हावर हैंड एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, और 2 स्ट्रेट एंगल टर्न कर रही है। अब ये बताओ एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? जैसे मैंने ये कोई स्ट्रेट एंगल बना दिया, इसमें कितने राइट एंगल है? 2 राइट एंगल है। तो 2 स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल हो जाएंगे? एक में 2 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 राइट एंगल। और 4 राइट एंगल में तो जिस पॉइंट से हम चलते हैं ना उधर ही वापिस आ जाते हैं, क्योंकि कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। हमारी हावर हैंड कहाँ पर है? स्टार्टिंग में 7 पर है। 7 पर है। टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल कवर करना है तो वापिस कहाँ आ जाएगी? 7 पर ही। मतलब कि दो स्ट्रेट एंगल में 4 राइट एंगल, और 4 राइट एंगल की बात हुई है जहाँ से हम चले हैं वही हमारा एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। तो हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप की स्टॉप, हावर हैंड कहाँ पर स्टॉप होगी? 7 से चल के 7 पर ही स्टॉप हो गई। तो ये हमने 5.2 के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट मिले तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हमने 6 क्लास के मैथ के एनसीईआरटी बुक के 1 बाय 1 चैप्टर कर रहे हैं हम, और इसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं हमने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और 5th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। अगर किसी बच्चे ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो कंप्लीट वीडियो देख के इससे सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से समझाया है। जिस भी बच्चे का मैथ वीक लगता है उसको भी इजीली समझ में आ जाएगा। किसी का पीछे वाली क्लास का मैथ वीक रह गया हो उससे भी इजीली समझ आ सकता है। तो हम आगे के वीडियो में हम 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।